हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेंडेडन एनिमे के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 को, जो कि आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो जायंट केचुआ तो मर जाता है, लेकिन इनके सर पर अभी भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, और वो खतरा होता है वोल्केनो, जो कि कभी भी फट सकता है और इस वजह से ये पूरा टाउन ही तबाह हो सकता है। तो क्या लगता है आप सबको कि ये लोग इस वोल्केनो से खुद को और इस पूरे टाउन को किस तरह से बचाएंगे? तो ये हमें इस एपिसोड में पता चलने वाला है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एकदम माकेदार मूवमेंट के साथ, जहाँ ये वोल्केनो फटने ही वाला होता है और पूरा आसमान ही चिंगारियों से भर जाता है, और साथ ही पूरे टाउन में इमरजेंसी अलर्ट्स बजने लगते हैं और यहाँ के सभी लोग टाउन को छोड़कर यहाँ से जाने लगते हैं, और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे सब कुछ क्या हो रहा है। तो इसके बाद कीटो फैमिली की बुढ़िया गुस्से से मोमो की तरफ देखती है और कहती है कि देखा, अब ये वोल्केनो फट जाएगा और हमारा पूरा टाउन ही तबाह हो जाएगा, और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। हम लॉर्ड सरपेंट को खुश करने के लिए अपने लोगों की कुर्बानी दिया करते थे, और इस वजह से लॉर्ड सरपेंट ने हमेशा इस वोल्केनो को रोक कर रखा था, लेकिन अब वो मर चुका है और इस बार हमें कोई भी नहीं बचाने वाला। लेकिन मोमो यहाँ कुछ सोच रही होती है कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए, और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह तुरंत ही अपनी साइकिक पावर का यूज करती है और इस केचुए की एक साइड को उठा लेती है और फिर उसे सीधा इस पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। ये देखकर कीटो फैमिली के सभी लोग इस पर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि इस लड़की ने हमारे देवता की बेइज्जती की है, और इसके बाद वो सभी मोमो को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। मोमो भी उस केचुए की उठाई हुई साइड को पकड़े हुए भाग रही होती है और सभी लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, जिस वजह से नाकी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह चीख के कहने लगती है कि मैं लॉर्ड सरपेंट की इस बेइज्जती को कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी मोमो रुकती नहीं, वो उस केचुए की साइड को उठा के एक बड़े वाटरफॉल के ऊपर सेट कर देती है, और इसके बाद वो केचुए की दूसरी तरफ भागने लगती है और कीटो फैमिली के लोग भी उसके पीछे पीछे ही होते हैं। मोमो भागते भागते सोच रही होती है कि अगर ये वोल्केनो फट गया और टाउन तबाह हो गया तो सभी लोग उन कहानियों को सच मान लेंगे जो कि जायंट सरपेंट के बारे में कही जाती थी, और मैं कभी भी उन कहानियों को सच नहीं होने दूंगी। और तब मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज करती है इस केचुए के मुंह को उठाने के लिए और सीधा उस लावे की तरफ उसका मुंह सेट कर देती है, और यहीं पे हमें उसका पूरा प्लान समझ में आ जाता है कि उसने उस केचुए की एक साइड को वाटरफॉल के ऊपर सेट कर दिया था और दूसरी साइड को वोल्केनो की तरफ। मतलब कि मोमो उस केचुए को एक जायंट वाटर पाइप की तरह यूज करने वाली है, और जैसे ही पूरा केचुआ पानी से भर जाता है, उसकी दूसरी साइड से पानी जबरदस्त प्रेशर के साथ आने लगता है और लावा के ऊपर गिरता है, जिस वजह से ये लावा अपनी जगह पर ही जमने लगता है, बिल्कुल किसी पत्थर की तरह, जो देख मोमो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ दिक्कत की बात ये होती है कि ये लावा काफी ज्यादा एरिया में फैल चुका होता है, और इतने बड़े एरिया को इतनी जल्दी कवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात थी। तभी यहाँ पर नाकी आकर मोमो को एक जोरदार किक दे मारती है और मोमो कहती है कि क्या तुम सब लोग पागल हो चुके हो, देख नहीं रहे कि मैं इस लावा को रोकने की कोशिश कर रही हूँ? जिस पर नाकी कहती है कि वो कभी भी अपने सरपेंट लॉर्ड की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेगी, और वैसे भी हमारे टाउन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी बस हम लोगों की है, तो तुम्हें हमारे रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो इसके बाद ये सभी लोग मोमो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही ये लोग उस पर हमला करने वाले होते हैं तो तभी मांजिरो बीच में आकर मोमो को बचा लेता है, और मोमो इसे देखकर कहती है कि अरे तुम तो वही हो ना जो कि उस टेंपल के पुजारी हो जो कि एक यूट्यूबर बनना चाहते थे। जिस पर मांजिरो कहता है कि हाँ, और मुझे पहले नहीं पता था कि तुम मेरी मास्टर की ग्रैंड डॉटर हो। असल में मांजिरो की मास्टर कोई और नहीं बल्कि सेइको होती है, और उसी ने ही इसे फोन करके मोमो और बाकी सभी का ध्यान रखने का कहा था। खैर हमें पता नहीं था कि ये नमूना इतनी अच्छी फाइट भी कर सकता है, मतलब कि ये अकेला ही कीटो फैमिली के सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से धोता है। और मोमो फिर से केचुए को उठाकर इस लावा को बुझाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है जीजी और वो इन सभी को धोने लगता है। सबसे पहले वो नाकी पर हमला करता है और उसके एक हाथ को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है, लेकिन मोमो उसे बचा लेती है, और मांजिरो भी जीजी को एक जोरदार किक दे मारता है, जिसका कुछ भी असर नहीं होता जीजी पर, और उल्टा जीजी ही इसे एक जोरदार लात दे मारता है, लेकिन मोमो बिल्कुल एंड टाइम पर इसे बचा लेती है। तो इसके बाद जीजी कहता है कि मैं तुम सब लोगों को खत्म कर दूंगा, जिस पर मोमो इसे कहती है कि आखिर तुमने जीजी के साथ क्या किया है, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसा
इंसान नहीं था, वो तो किसी को मारने के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं सकता था, और तुमने ओकारुन के साथ भी क्या किया है। तो इसके बाद मांजिरो भी कहता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं अकेला इसे कभी भी नहीं हरा पाऊंगा। और साथ ही नाकी भी इन पर काफी ज्यादा भड़क जाती है और वो कहती है कि ये सब तुम सब लोगों की वजह से ही हुआ है, तुम लोगों ने यहाँ आकर सब कुछ तबाह कर दिया है। और मोमो इन सबसे कहती है कि ये टाइम बहसबाजी करने का नहीं, बल्कि हम सबको एक साथ मिलकर इसे हराना होगा। तो इसके बाद जीजी भी इन पर अटैक कर देता है और ये तीनों एक साथ मिलकर इसे फाइट करते हैं। मोमो जीजी को अपनी साइकिक पावर से पकड़ लेती है और नाकी और मांजिरो दोनों इस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी जीजी अपने मैजिकल बॉल से मोमो की पावर को काट देता है और खुद को छुड़ा लेता है। और इसके बाद वो एक जोरदार लात दे मारता है मांजिरो को और वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और इसके बाद वो सीधा मोमो पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा स्पीड से आकर मोमो को बचा लेता है और जीजी को भी बहुत सारे पंचेस मारता जाता है। और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वो बॉक्सर एलियन ही होता है जो कि हमें सीजन 1 में दिखाया गया था। खैर इसका नाम होता है मेंटिस और वो मोमो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो मोमो, जिस पर वो कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। तो इस पर मेंटिस कहता है कि अभी ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ मेंटिस अपनी स्पेसशिप में आया था अपने बेटे के साथ, और साथ ही वो सेइको और टारो को भी अपने साथ ले आया होता है। जिसके बाद ये सभी लोग एक साथ मिलकर जीजी से फाइट करने लगते हैं, लेकिन फिर भी जीजी इन सभी को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा होता है। सेइको और जीजी दोनों 1v1 फाइट करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मजे की होती है। तभी यहाँ सेइको टारो को आवाज देती है, जिस पर टारो बहुत ज्यादा स्पीड से भागता हुआ आता है और सीधा आकर जीजी को एक जोरदार टक्कर दे मारता है। लेकिन इससे जीजी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो उससे ही एक जोरदार पंच दे मारता है, जिस वजह से टारो के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टारो के सभी टुकड़ों के अंदर बहुत सारे तालिस्मान लगे होते हैं और टारो फिर से खुद को जोड़ लेता है और जीजी को अपने अंदर कैद कर लेता है। तो सेइको कहती है कि आखिरकार हमने इसे पकड़ ही लिया, तो चलो घर वापस चलते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मेंटिस का बेटा अपनी स्पेसशिप से इस जायंट केचुए को पकड़कर लावा के ऊपर पानी मारता है, कि जिस वजह से आसपास का सभी लावा जमने लगता है। और इसके बाद सेइको मांजिरो को डांटने लगती है कि वो यहाँ पर काफी लेट आया था, जिस पर मांजिरो कहता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है, बल्कि सेइको को ही फोन पर बात करना नहीं आता। अगर वो उसे फोन पर पूरी बात बता देती तो ये सब होता ही नहीं। खैर इसके बाद सेइको मोमो से पूछने लगती है कि टर्बो ग्रैनी और ओकारुन कहाँ पर हैं। लेकिन ये लोग देखते हैं कि मोमो तो यहाँ से कहीं जा चुकी थी। वो ओकारुन को ढूंढने के लिए गई होती है। वो भागकर सीधा जीजी के घर आती है ओकारुन को बाहर निकालने के लिए। लेकिन वो देखती है कि जिस गड्ढे में ओकारुन और ग्रैनी फंसे हुए थे वो अब पूरी तरह से लावा से भर चुका होता है और शायद वो अब दोनों जिंदा नहीं बचे होंगे। तो इसके बाद मोमो भी इस लावा के अंदर जाने लगती है ओकारुन को ढूंढने के लिए। मेंटिस उसे रोक लेता है और कहता है कि वो लोग अभी जिंदा नहीं बचे होंगे और अगर तुम भी नीचे गई तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेंटिस का बेटा अपनी स्पेसशिप का यूज करके उस सभी लावा को इस गड्ढे से बाहर निकाल देता है और इस पर पानी फेंक कर इसे जमा देता है। और जैसे ही मोमो इस लावा को बीच में से खोलती है तो वो देखती है कि ओकारुन और ग्रैनी दोनों अभी भी इस लावा के अंदर जिंदा होते हैं। और ओकारुन मोमो से कहता है कि मुझे पता था तुम मुझे जरूर बचाने आओगी। और इसे जिंदा देखकर मोमो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। खैर इसके बाद ओकारुन बताता है कि उसने इस लावा के अंदर उस जायंट केचुए के स्लाइम से एक जगह बनाई थी जिसके अंदर ये लोग छुप गए थे और लावा के अंदर भी ये लोग जिंदा बचे रहे। तो इसके बाद ओकारुन जीजी के बारे में पूछने लगता है तो मोमो इसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। खैर ओकारुन जैसे यहाँ से बाहर निकलने लगता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गलती से मोमो को हक कर लेता है। तो इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है और मोमो से माफी मांगने लगता है कि उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया बल्कि ये सब गलती से हो गया। लेकिन तभी मोमो भी इसे हक कर लेती है और कहती है कि माफी तुम्हें नहीं बल्कि मुझे मांगनी चाहिए थी तुमसे। तो और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।